आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली नंबर 4। और प्रश्नावली 4 का नाम है अपने द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण अपने को पहले पता होना चाहिए द्विघात समीकरण क्या है। तो अपन प्रश्नावली नंबर 2 में पढ़ के आए हैं द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद के लिए अपन ने मानक द्विघात बहुपद लिखा था x² + bx + c। अब अगर इसके बराबर में अपन 0 लगाएं, बराबर में 0 लगाते हैं तो वो क्या बन जाती है, द्विघात समीकरण बन जाती है। कहने का अर्थ है जो अपना चर है, चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2। तो ये द्विघात समीकरण हो जाता है। तो मानक द्विघात समीकरण आपके पास क्या है, x² + bx + c = 0। और अपने को a नॉट = 0 रखना है। अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो अपने ये द्विघात समीकरण नहीं बचेगा, ये रैखिक समीकरण रह जाएगी, क्योंकि x² 0 से गुणा होकर क्या बन जाएगा, 0। अपने अब a b और c क्या है, तो देखो a b व c वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। और जहां नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब अपने को पढ़ना है द्विघात समीकरण के मूल। तो द्विघात समीकरण का अपने को पता है कि अधिकतम जितनी घात होती है उतने उसके मूल निकालते हैं। तो द्विघात समीकरण है तो उसके मूल कितने होंगे, 2 मूल संभव होंगे। तो द्विघात समीकरण के मूल कितने हो जाएंगे, अपने द्विघात समीकरण के 2 मूल संभव है। उनको ज्ञात करने की विधियां हैं। वैसे तो विधियां 3-4 थी, परंतु अपने कोर्स के अंदर सिर्फ 2 है। एक अपने पास है गुणनखंड विधि, दूसरी है द्विघात फॉर्मूला विधि। अब ये गुणनखंड विधि वो अपन 2.1 के अंदर जो शून्य ज्ञात करके आए थे, जब बहुपद होता है तब शून्य ज्ञात करते हैं, और जब समीकरण होता है तब अपन उसके मूल ज्ञात करते हैं। तो मूल ज्ञात करने के एक तो गुणनखंड विधि है, दूसरी अपने पास है द्विघात फॉर्मूला विधि। अब द्विघात सूत्र क्या है, जिसको अपन श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। अपने पास द्विघात समीकरण ऐसे दे रखी है x² + bx + c = 0, जहां a नॉट = 0। इसके मूल ज्ञात करने के लिए श्रीधराचार्य द्विघात सूत्र अपने पास ये होता है, मूल अपने पास x होगा, वो उसके लिए होगा अपने पास -b ± √b² - 4ac/2a। तो यहां से देखिए अपना पहला मूल होता है अल्फा, वो हो जाएगा, एक बार अपने को प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। तो देखिए ये -b + √b² - 4ac/2a। और अपने पास दूसरा मूल हो जाएगा बीटा बराबर में -b, इस बार क्या लेंगे अपन, √b² - 4ac/2a। इस प्रकार से द्विघात सूत्र से भी अपन 2 मूल ज्ञात कर सकते हैं और गुणनखंड विधि से भी मूल ज्ञात कर सकते हैं। अब अपना अगला बिंदु है विविध कर। विविध कर कैसे ज्ञात करना है वो अपने को देखिए, यदि किसी द्विघात समीकरण में x² + bx + में c = 0 का विविध कर ज्ञात करना है, तो अपने को वैल्यू लेनी है d = b² - 4ac। ये d² - 4ac ये कहां से आ रहा है, अपन ने श्रीधराचार्य सूत्र लिखा है, x = -b ± √b² - 4ac/2a। अर्थात b² - 4ac की अपने पास प्राप्त हो जाएगी। तो उससे अपन क्या, मूलों की प्रकृति, मूलों का समय, इसके अंदर अगर मान लो अपन d की वैल्यू ज्ञात करें, अर्थात b² - 4ac की वैल्यू ज्ञात करें, और इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए, 0 से बड़ी आएगी तो इसके मूल अपने पास होंगे वास्तविक। मूल कैसे आएंगे, वास्तविक आएंगे। और अपने को पता है कि द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो इसके मूल 2 होने चाहिए, और दोनों मूल क्या आएंगे, असमान, अर्थात भिन्न भिन्न मूल प्राप्त होंगे अपने को, भिन्न भिन्न। अब सेकंड केस के अंदर d = b² - 4ac की वैल्यू ज्ञात करेंगे, और b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 के बराबर आए तो उसका मूल क्या होंगे अपने पास, उसके भी मूल आएंगे अपने पास वास्तविक। परंतु इस बार जो मूल आएंगे वो क्या जाएंगे, समान, एक समान है। ठीक है। फिर तीसरे केस के अंदर अगर d = b² - 4ac की वैल्यू ज्ञात करें और वो एक नेगेटिव नंबर आ जाए, अर्थात 0 से छोटा नंबर आ जाए। अगर देखिए रूट के अंदर माइनस आएगा तो वो क्या होगा, काल्पनिक होगा। तो उसके मूल क्या होंगे अपने पास, मूल आएंगे अपने पास काल्पनिक, और काल्पनिक मूलों को अपन ज्ञात नहीं करते। इस प्रकार अपने विविध करके तीनों केस हो जाते हैं।